स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं, पीयूष गोयल का ये जवाब। जेंजी हमेशा हमारे साथ था। आखिर प्रधानमंत्री 3 बार जीते हैं, तो बिना जेंजी के सपोर्ट के, बिना युवा शक्ति के सपोर्ट के नहीं जीत सकते थे। आगे भी हमारे को पूरा विश्वास है कि समाज का हर वर्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उनको आशीर्वाद दे रहा है कि वो जिस प्रकार से अमृत काल में विकसित भारत बनाने के लिए कटिबद्ध है, जिस प्रकार से पूरे देश और समाज को साथ लेकर देश की उन्नति और प्रगति में जनरेशन जी के बारे में। लेकिन कौन है यूके के मिनिस्टर जो कह रहे हैं बांग्लादेश वाला सीन भारत में होगा? I think he's in real trouble. I think this might be the beginnings of a sort of Bangladesh-style moment. I mean, remember Sheikh Hasina looked pretty invulnerable. भारत में हो सकता है बांग्लादेश जैसा तख्ता पलट। अब ये कौन है जो इस तरह की बात कर रहे हैं? यूके के एक्स मिनिस्टर हैं रॉरी स्टेवर्ट। आखिरकार इन्होंने ये बातें क्यों कही है, जानेंगे। और क्या सचमुच में ऐसा हो सकता है? पीयूष गोयल का एक जवाब भी देखेंगे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे ना एक आर्टिकल देख रहे हैं आप, और इस आर्टिकल में 7वां अजूबा देखने को मिल रहा है। अब मैं क्यों कह रही हूँ, अल जजीरा ये चैनल कतर का है और ये चैनल पाकिस्तान के साथ अच्छे खासे संबंध रखता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने अल जजीरा को बैन कर दिया। और बैन करने के बाद कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पाकिस्तान के कई सोशल मीडिया यूजर्स का दावा है कि देश में अल जजीरा की वेबसाइट नहीं खुल रही है। इस आर्टिकल के अनुसार पाकिस्तान ने क्या अल जजीरा को बैन किया है? आधिकारिक तौर पर तो ये कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ की सरकार और पाकिस्तान के प्रमुख असीम मुनीर बौखलाए हुए हैं कथित तौर पर। अल जजीरा पाकिस्तान और पीओके में चल रही राजनीतिक उथल पुथल, हिंसक झड़पों और मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर आक्रामक रिपोर्टिंग कर रही थी। अल जजीरा के कवरेज को पाकिस्तान में काफी देखा जा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के स्थानीय चैनल्स पीओके में चल रहे प्रदर्शन को कवर नहीं कर रहे थे। पाकिस्तान के न्यूज वेबसाइट पर भी पीओके प्रदर्शन को लेकर कोई जानकारी नहीं दी जाती है, जिसके बाद लोग पीओके प्रदर्शन के बारे में जानने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का रुख कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि उन्हें सोशल मीडिया के जरिए पता चल रहा है कि सेना ने पीओके में लोगों पर क्या किया है और क्या नहीं किया है। लेकिन अगर अल जजीरा को देखें तो अल जजीरा लगातार कुछ इस तरीके के पोस्ट कर रही थी, जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अल जजीरा को बैन किए जाने को लेकर अभी तक पाकिस्तान सरकार या अल जजीरा की तरफ से आधिकारिक बयान नहीं आ रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अब नहीं दिख रहा है। वैसे तो अल जजीरा के ऊपर ये आरोप लगता है कि ये कतर का न्यूज चैनल है जो प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान में ऐसी चीजें की जा रही है। अब मैं पाकिस्तान का उदाहरण आपको क्यों दे रही हूँ, अगर यूके की बात करें ना, तो यूके में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी समस्याएं तो बढ़ती जा रही है। यूके को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार इस बात को कहा भी है कि जिस तरीके से माइग्रेंट्स यहाँ घुसे हुए हैं, यूके की परिस्थितियां खराब है। इसके अलावा यूके में बार बार सरकार बदल रही है। अब एक बार फिर से बर्नहम बनकर आए हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, यूके में रिसेशन के आसार भी हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसी तरीके से बंद रहा तो भविष्यवक्ता ये कह रहे हैं कि यूके में रिसेशन आ सकता है। अब यूके के इतने हालात आप देख रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में दुनिया के कुछ लोगों का अब यूके की ही परिस्थिति खराब नहीं है, बल्कि यूरोप में भी परिस्थितियां खराब है। स्पेन के ये वीडियोस मैंने आपको दिखलाए थे। स्पेन में किस तरीके के हालात हैं, कैसे मोरक्को से घुसपैठिए घुसाए और किस तरीके से अफरा तफरी मची। लेकिन इन सबको फिक्र किसकी है? इन सबको फिक्र है भारत की। रोरी स्टीवर्ट नाम है इनका, जिन्हें आप देख रहे हैं, और इन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी अब मुसीबत में है और ये बांग्लादेश में हुए आंदोलन की शुरुआत हो सकती है। याद कीजिए कि शेख हसीना बिल्कुल अजय लग रही थी, लेकिन फिर उनकी सरकार को गिरा दिया गया। ब्रिटेन के पूर्व मंत्री रहे हैं रोरी स्टीवर्ट। इन्होंने नई दिल्ली में हुए कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शनों के बाद भारत में बांग्लादेश जैसी क्रांति का संकेत दिया। उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा कि मुझे लगता है कि ये बांग्लादेश जैसी स्थिति की शुरुआत हो सकती है। याद कीजिए शेख हसीना भी काफी मजबूत और अजय लग रही थी, लेकिन फिर उन्हें सत्ता से हटा दिया गया। उन्होंने
CNN को लेकर हुए प्रदर्शन की तुलना करते हुए कहा कि पहले के प्रदर्शनों को मोदी सरकार मुसलमान एंगल से जोड़ देती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। उन्होंने कहा पहले के जो प्रदर्शन होते थे उसमें सिविल सोसाइटी के लोग, सेक्युलर लोग और जो दूसरे लोग शामिल होते थे उन्हें बहुत आसानी से एक खेमे में बांध दिया जाता था, उन्हें वामपंथी कहा जाता था, उसके पीछे पूरी ट्रोल आर्मी को छोड़ दिया जाता था। मोदी के समर्थक कहते थे कि उन्हें जॉर्ज सोरोस से फंड मिला है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और लोग अपनी बातें रख रहे थे और काफी क्रिएटिव तरीके से रख रहे थे। इस बार लोग पुलिस से नहीं डर रहे थे। इस पॉडकास्ट में ब्रिटेन के पूर्व मंत्री रोरी स्टीवर्ट ने बांग्लादेश और नेपाल में हुए प्रदर्शनों से दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन की तुलना की। इस पॉडकास्ट की चर्चा की जा रही थी कि मोदी सरकार के अभी तक के कार्यकाल में किसी भी मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया गया था और मोदी ने खुद को एक ऐसे नेता के तौर पर पेश किया था जो किसी के सामने झुकता नहीं है, लेकिन फिर उनके मंत्री को पहली बार इस्तीफा देना पड़ा। रोरी स्टीवर्ट ने कहा कि मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी अब मुसीबत में है और ये बांग्लादेश में हुए आंदोलन की शुरुआत हो सकती है। खैर, उन्होंने भारत सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। सरकार में भयानक भ्रष्टाचार है, सरकार दमन करती है, टीवी चैनलों को कंट्रोल कर लिया गया है। वैसे मैंने इनका पूरा वीडियो देखा, वो पूरा वीडियो तो मैं यहाँ नहीं दिखा सकती, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं और इसे देख सकते हैं। ऐसा लगता है ये मन बनाकर बैठे हैं ये बोलने के लिए कि भारत में बहुत कुछ गलत है और नई सरकार सिर्फ गलत ही कर रही है। इन्होंने वोट चोरी कर लिया, इन्होंने SIR से नाम हटवा लिया, इन्होंने बंगाल में अपनी जीत पक्की कर ली। अगर इनके पूरे भाषण को सुनेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई विपक्षी दल का नेता बोल रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँ कि इनको जवाब कंवल सिब्बल ने बड़ा अच्छा दिया है। कंवल सिब्बल वैसे तो कपिल सिब्बल के भाई हैं, लेकिन दोनों भाइयों में बहुत अंतर है। कंवल सिब्बल ने क्या कहा है, इन्होंने कहा कि इनको ना भारत के पॉलिटिकल डायनेमिक्स की कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये विशफुल थिंकिंग के साथ एनालिसिस कर रहे हैं, यानी ऐसा चाहते हैं। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको भी ऐसा ही लगेगा। एक बात जो ये भूल रहे हैं वो ये है कि बांग्लादेश में आर्मी का रोल संदेह वाला था। जिस तरीके से शेख हसीना को हटना पड़ा उस समय आर्मी का रोल भी संदिग्ध हो गया था। इसके अलावा ये भी देखने को मिला था कि दोनों बेगम के बीच में बहुत लंबे समय से खालिदा जिया और शेख हसीना के बीच में दुश्मनी रही है। बांग्लादेश के अंदर हालात शुरू से खराब भी रहे हैं, कई ऐसे ग्रुप को ज्यादा रेडिकल बनाया गया है। ये बातें कंवल सिब्बल कह रहे हैं और इन्होंने कहा कि भारत में ये चीज नहीं है, इसलिए ये सोच लेना कि जो बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हुआ, वो चीज यहाँ पर हो जाएगा, वो नहीं होगा। इन्होंने बहुत सारी बातें कही कि हसीना ने अमेरिका के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगाया था, यूनुस को कथित तौर पर जानबूझकर लाया गया था, बांग्लादेश के आर्मी चीफ का रोल संदेहास्पद था और इस तरीके की चीजें भारत में नहीं होती हैं। वैसे आपको क्या लगता है, कंवल सिब्बल ने सही कहा या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।